हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने एडुविजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं यहां आप लोग को एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाए हो जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बात करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग का एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग डायरेक्ट देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा कुछ आपको अगर सीखना है, समझना है, और नए आप न्यू कॉमर है और अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी को एक नया रूप दे, नए तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट की पकड़ बनाएं और अपने एग्जाम को, आपका जो करियर है उसे प्राप्त कर लें। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 12/9/2024 को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका है ये साधारण ब्याज का है दोस्तों। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो है साधारण ब्याज, गणित में आप लोग एप्टीट्यूड में एक चैप्टर पढ़ते हैं साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्ष में अपने आप से 7 गुना हो जाती है। समान दर पर अपने आप से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, वर्षों में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें, यानी जो दशमलव में आंसर आएगा तो उसको राउंड ऑफ करना है। आपको राउंड ऑफ करना है, जो अगर होता है ना रिपीटिंग आता है तो उसको राउंड ऑफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ते थे क्योंकि कुछ हमारे भाई इंग्लिश मीडियम के, तो मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश में तो दोनों लाया हूँ। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in a 14 years. How much time in year round off to 2 decimal places will it take to become 18 times itself at the same rate? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे, ठीक है, 14 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। यानी 14 वर्ष में अपने आप का वो राशि 7 गुना हो गया। अगर आप 100 रुपए लिए हैं, 100 रुपए का आपका मूलधन है, जो मूलधन आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो 14 वर्ष में 700 हो जाता है। वो राशि कितना बन गया, यानी मिश्र धन कितना हो जाता है? 700 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वही राशि अपने आप का 18 गुना कब हो जाएगा, यानी 100 से 1800 हो जाएगा, यानी आपका मिश्र धन यहाँ पे कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल आप ये बताइए हमें कि जो हमारा साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है। इसमें साधारण ब्याज में हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल इन ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होगा क्योंकि मूलधन आपका कांस्टेंट होता है। और आपको पता है साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पे ही आपका ब्याज लगता है, मूलधन पे ही ब्याज लगता है। और एक हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं, यानी ब्याज के अंदर एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, पहले साल क्या होता है, मूलधन पे ब्याज लगता है, यानी पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे होता है, जो मूलधन था उस पे भी ब्याज लगता है, और जो ब्याज लगा उस पे भी उसका भी ब्याज लगता है, यानी ब्याज का भी ब्याज लगता है उस पर। ठीक है, तो हम लोग अभी साधारण ब्याज देख रहे हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होता है हमारा कि प्रत्येक वर्ष जो होता है हमारा, प्रत्येक वर्ष क्या होता है हमारा, ब्याज समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ब्याज इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल इक्वल होगा। तो आप बताइए, मान ले मूलधन, जैसे मान ले हम लोग कि मूलधन मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल, जिसे आप क्या बोलते हैं, मूलधन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एक मिनट, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं।
प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, तो 100, यानी हमारा मूलधन जो है, मूलधन 100 मान लेते हैं। ये कितने वर्षों में, 14 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, यानी 14 वर्षों में 7 गुना हो गया, यानी 700 हो गया। यानी ये राशि मूलधन कितना, 700 हो गया। अब ये मूलधन 700 हो गया, यानी आपको ब्याज कितना मिला, यानी आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, ये बताइए आप, इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी ब्याज आपका 600 रुपया हुआ। ब्याज कितना हुआ, 100 से 700 हो गया, यानी आपका मिश्र धन ये 700 हो गया ना, ये मिश्र धन प्लस ब्याज, ये जो 700 रुपये हो गया, ये मूलधन प्लस इसमें क्या है, मूलधन प्लस आपका ब्याज भी है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी आपका है, ठीक है। तब तो 700 हो गया, इसे मिश्र धन बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं, ये मिश्र धन है। तो आपका ब्याज कितना हो गया, तो आपका ब्याज यहाँ पे बताइए, आपका ब्याज 600 रुपया हो गया। कितना हो गया, 600 रुपया ब्याज हुआ, तब ना आपका ये 100 रुपये था, तो 600 से 700 हो गया, 7 गुना हो गया, 100 का 7 गुना 700। कितने वर्षों में हुआ, ये 14 वर्षों में हुआ। कितने वर्षों में, 14 वर्षों में। कितने वर्षों में हुआ, तो 14 वर्ष में आपका 700 हो जाता है ये राशि आपका। अब पूछ रहा है कि यही राशि आपका 18 गुना कब हो जाएगा, यानी 18 गुना, ये जो 100 है ये 18 गुना यानी 1800 कब हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है आपका ब्याज, यहाँ ब्याज कितना होगा, यहाँ बताइए 1800 अगर आपका मिश्र धन हो गया और आपका मूलधन 100 है, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा आपका 1700। 1700 क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे ये 1700 क्या है, तो आपका ब्याज होगा, ठीक है। कितने वर्षों में हो गया, आपको फाइंड करना है कितने वर्षों में होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 14 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 600, ठीक है। 14 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 600। 600 रुपये कितने वर्ष में, 600 14 वर्ष में, यानी यहाँ पे हम देखते हैं तो 600 आपका क्या हो जाता है, हम इसे इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 600 जो है आपका 600 14 वर्ष में हो रहा है, 14 ईयर में। तो 1700, क्योंकि 1700 आपको पता करना ना ब्याज, 1700 कितने वर्ष में होगा, तो 1700 कितने में, तो 600 गुना 1700, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो गया। यहाँ पे आप देखिए 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 17 को यहाँ पे 17 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49 और 4 तो 7 4 11, 119/3, 119/3 करेंगे तो इसे आप करें तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 9 जा 9 2 27.6 आ रहा है, यानी राउंड फिगर करेंगे तो 39.67 ये आएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 39.67 है, ठीक है। ये देखिए हमारा 39.67 है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से टाइप के क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था। हमें क्या करना था, बिल्कुल मैं फिर से दोबारा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या करना था। मैं यहाँ बताया कि ब्याज हमारा प्रत्येक वर्ष समान रहता है। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में समान होता है। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ से 100 से 700 हुआ 14 वर्षों में, यानी इंटरेस्ट कितना मिला, 600। इंटरेस्ट कितना, 600, क्योंकि 700 तो आपका 700 जो अमाउंट हो गया ये क्या हो गया, ये आपका मिश्र धन है। ये ध्यान दीजिए, ये 700 आपका मिश्र धन है दोस्तों। ब्याज में एक टर्म होता है मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो आप इस सिंपल ध्यान दीजिए, राशि हो गया आपका, राशि मतलब कहीं भी राशि अगर लिखा रहे तो वो कहीं ना कहीं आपका किसको इंगित कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, तो वो डिनोट कर रहा है आपका किसको, तो वो डिनोट कर रहा है मिश्र धन को। तो आपको 700 मिश्र धन हो गया, मूलधन 100 रुपये है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 600 हो गया। अब यही आपको जो अमाउंट है ये 18 गुना हो जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा, यानी मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, यानी जो राशि आपका है 1800 हो गया, यानी आपका 100 से 1800 हो गया, तो आपका ब्याज कितना हुआ, 1700। तो 600 रुपये का ब्याज 14 वर्ष में मिलता है। 600 रुपये का ब्याज 14 वर्षों में होता है। तो 1700 का निकाल लेंगे इसी पे। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर 39.67 39.67 हमारा आंसर है। तो देख पा रहे हैं ये SSC CGL टायर 1 12/9/2024 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। बहुत आसानी से आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक से आपको जाना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक से आपको समझना कॉन्सेप्ट को। एक बार कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा तो क्वेश्चन को आसानी से आप धुआं कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, SSC CGL का क्वेश्चन नहीं है, RRB ALP टायर 1 28/11/2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यानी RRB रेलवे के द्वारा जो ALP
जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होता है उसका जो टायर 1 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, स्कीम लाइक बाय 5 गेट 6 ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल्स विद द सेम मार्क प्राइस ऑफर अ डिस्काउंट। यानी होता है ना 5 खरीदे 6 पाए, है ना, 5 खरीदे 6 पाए जैसी योजना एक ही तरह की वस्तु पर समान अंकित मूल्य पर कितना छूट प्रदान करती है, छूट बताना है। यानी आप 5 खरीदे तो 6 पाए, है ना, 5 खरीदे 5 आप खरीदे, कितना खरीदे 5 बाय 5 गेट 6, यानी आप 5 खरीदे तो 6 पाए, 5 खरीदने के बाद 6 पाए, यानी फ्री कितना मिला आपको यहाँ पे फ्री कितना मिला, 5 के लिए तो आप पे किए, आपको 6 दिया, यानी एक्स्ट्रा फ्री कितना हुआ, 1 फ्री हुआ ना, कितना फ्री हुआ, 1 फ्री हुआ, कितना फ्री हुआ, 1 फ्री हुआ। तो 1 को जो फ्री मिला उसे ऊपर लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, बटे में आप क्या देंगे, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना है यहाँ पे 6 मिला ना, टोटल कितना मिला आपको 6 मिला। और यहाँ पे परसेंटेज में निकालना डिस्काउंट, तो आपको क्या 100 से क्या करना है, गुना करना है, और ये आपका परसेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 और 50, और हमारा 16 या 48 2 50/3, ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन, ये आंसर आ गया। यानी 16 सही 2.3% हमारा आंसर आ गया। यानी डिस्काउंट कितने का हुआ, 16 सही 16.2/3% ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो सर 1/11 होना चाहिए, 1/11 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज क्या मिस है, बाय 5 गेट 6 है, बाय 5 गेट 6 है, लेकिन अगर ऐसा रहता बाय 5 गेट 6 फ्री रहता तो हमारा यहाँ पे 1 तो रहता, यहाँ पे क्या रहता, हमें एक्स्ट्रा, हमें फ्री कितना मिला, 6 मिला ना फ्री, तो हम क्या लिखते, जो फ्री हुआ ऊपर 6, फ्री वाला हम 6 लिखते हैं, और टोटल कितना होता है 11, 6/11 गुना 100 करते हैं। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन भी आएगा। तो देखिए जो RRB LP टायर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही आसान है, बेसिक क्या है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि 5 खरीदे 6 पाए, इस पे आपको ये बताना कि अगर आप 5 खरीदते हैं, होता है ना मॉल में कि आप 5 खरीदते हैं और आपको 1 फ्री मिल जाता है, 6 मिल जाता है, यानी 1 फ्री दे दिया जाता है, 5 पे 1 फ्री दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें ये देखना है कि आपको कितना छूट मिला, छूट पता करना है। क्या करना है, छूट पता करना है आपको, डिस्काउंट कितना हुआ। तो क्या करना है कि आपको फ्री कितना मिला, तो 5 खरीदे 6 मिला, यानी फ्री 1 मिला, यानी 5 के लिए तो पे किए ना, 5 का पैसा दिए, 6 दे दिया, यानी 1 फ्री दिया, तो 1 ऊपर लिख दिए फ्री वाला, यानी ऊपर में फ्री वाला लिख दिए। उसके बाद नीचे में टोटल लिखेंगे, जितना हम लिए टोटल लिखेंगे। तो टोटल कितना लिए, 6 लिए ना, 5 खरीदे 6 दिया, तो 6 टोटल हुआ ना, हमारा 6 ही हुआ टोटल, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 16 सही 16.2/3% हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना था, यहाँ पे एक चीज मिस था, यहाँ पे 6 फ्री नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, जो मैं अभी आपको यहाँ बताया, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग द 2 डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कह रहा है एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है, 2 छूट दे रहा है, कितना 2 छूट दे रहा है। बोल रहा 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए, होता है ना, 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए, 3 खरीदेंगे तो 4 को मुफ्त दे देंगे, है ना। दूसरा कह रहा है कि 5 खरीदे 6 मुफ्त दे देंगे। तो टोटल भैया आप ये बताइए, टोटल यहाँ पे बताइए, यहाँ जो पहला वाला है इसमें कितना फ्री दिया, इसमें फ्री आपको 4 दिया, इसमें फ्री कितना दिया, तो 4 दिया, इसमें कितना फ्री दिया, तो 6 फ्री दिया। आपको ये बताना है कि ये दोनों जो डिस्काउंट दिया गया है इसमें से किसका छूट अधिकतम है। क्या 3 खरीदने पे 4 फ्री दे वो अधिकतम छूट दे रहा है, या 5 खरीदने पे 6 फ्री दे रहा है वो ज्यादा छूट है। तो हम लोग पता करते हैं। बिल्कुल मैं जो अभी कॉन्सेप्ट बताया बस उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल और सिंपल जो फ्री वाला है वो ऊपर लिखना है, नीचे में टोटल लिखना है और गुना में 100 करना है, जो आएगा हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा,
डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी छूट प्रतिशत क्या होगा, जो मुफ्त में मिला। छूट प्रतिशत क्या, छूट प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब इस टाइप में बाय 3 गेट 4 ऐसा कुछ क्वेश्चन दे तो इसमें क्या करना है, तो छूट प्रतिशत के लिए मुफ्त वाला ऊपर लिखना है, जो कुल मुफ्त होगा, बटे में कुल सामान लिखना है, कुल सामान गुना 100 करना है। सिंपल लॉजिक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां भी देखिए, हम पहले वाले को देखते हैं, बाय 3 गेट 4 फ्री, तो बाय गेट 4, तो बाय 3 गेट 4 फ्री। तो यहां पे क्या होगा, पहले वाले में अगर आए तो कितना हम खरीद रहे हैं, कितना फ्री आ रहा है, तो पहले वाले में ए वाले में हमारा क्या है, तो ए वाले में देखिए क्या है, 4 फ्री है। टोटल कितना हो गया, 4 फ्री था, 3 खरीदे, तो 4 3 7 गुना 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा सिंपल 400/7, 400/7 प्रतिशत, और इसे फ्रैक्शन में कर दें तो कितना आ जाएगा, तो आप देखिए ये तकरीबन आपका आएगा 7 5 35, 7 5 35, फिर 50, 7 7 49 और 1, यानी 57.1% क्या तकरीबन डिस्काउंट आ रहा है, 57.1%। 5 7 35, 5 बचा 50, 7 7 49.1, ठीक है। 57.1% आपका क्या आया, ए के द्वारा, ए का डिस्काउंट हुआ, ए पे डिस्काउंट है। हम बी पे भी देखते हैं, बी का डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बी का भी देखिए। तो बी में बताइए, आप 5 खरीदे, 6 फ्री आया, तो कुल कितना फ्री आया, 6 फ्री आया। फ्री कितना है, 6 फ्री है, यहाँ पे देखिए 6 फ्री है, लेकिन कुल कितना हो गया, 5 के लिए तो पैसा दिए, 6 को फ्री दिया, 5 का पैसा दिए, 6 को एक्स्ट्रा दे दिया आपको, यानी टोटल कितना, 11 दिया। कितना दिया, 11 दिया, गुना 100। अब यहाँ पे देखिए 600/11, ये कितना, 600/11। अब इसे कट कीजिए, कितना आ रहा है ये तो 11 5 55, और फिर आपका 11 5 55 और बच जाएगा कितना, 50। तो 11 चौके 44, और फिर 6 बज गया, तो 11 5 55, मतलब 54.5 के तकरीबन आ रहा है। तो आप ये बताइए, बी का डिस्काउंट ज़्यादा है कि ए का डिस्काउंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे ए का डिस्काउंट कितना है, ए का डिस्काउंट ज़्यादा है। अब हमें पता चल गया कि ए का डिस्काउंट ज़्यादा है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ बोल रहा है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, तो ए के साथ अधिकतम है। क्या ऑप्शन, हम फिर भी ऑप्शन को देखते हैं, ए एंड बी बोथ हैव सेम डिस्काउंट, नहीं ये भाई तो नहीं है, यहाँ पे 54.5 है, यहाँ पे 57.1 है। यहाँ पे देखिए, ए डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, ए को डिस्काउंट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बात गलत है। बी का कम है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन देंगे तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जो छूट मिल रहा है आपको, फ्री मिल रहा है, फ्री वाले को ऊपर रखना है, और जो कुल नीचे होगा टोटल, उसको नीचे लिखना है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज आपका आंसर डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपका थोड़ा सा मिस्टेक के चलते में आप थोड़ा सा मिस कर देते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, बाय 3 गेट 4 फ्री रहे, तब ये हमको टोटल यहाँ पे क्या करना, फ्री वाला ऊपर लिखना है, उसके बाद टोटल को जोड़ देना है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है हमको देखिए, अगर बोले बाय 3 गेट 6, बाय 3 गेट 6 अगर रहता, बाय 3 गेट 4 ऐसा रहता, बाय 3 गेट 4 अगर रहता, तो हमें फ्री कितना मिला, एक ही ना, फ्री कितना मिलेगा, एक ही। 3 का तो पे किए थे, मिला कितना हमें फ्री, 4 मिला, यानी हम 3 का पैसा दिए तो 4 सामान दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दिया, 3 का तो पैसा दिए थे हम भाई, 1 का फ्री में मिला ना, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा फ्री, तो फ्री ऊपर में 1 देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, ये क्वेश्चन को बदल देगा, अगर हम यहाँ बोले बाय 3 गेट 4, है ना, 3 खरीदे 4 पाए, है ना, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक के चलते में आपका गलती हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्री पता करना है, फ्री कितना हो गया, 3 का तो पैसा दिए, 4 मिला, यानी 1 फ्री मिला, और बटे में टोटल कितना, 4 मिला, 3 का फ्री 4 दिया ना, तो 4 और 100 कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा 25% का डिस्काउंट हो रहा है, ये हमारा 25% का डिस्काउंट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे बाय 5 गेट 6 अगर यहाँ ये कर दें, तो हमें ये बताना कितना टोटल हमारा है, टोटल हमारा यहाँ पे गिफ्ट फ्री कितना मिल रहा है, 1, क्योंकि 5 का तो पे कर रहे हैं, टोटल कितना 6 और 100 कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 सही, 16.2/3%। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, फ्री लिखा रहेगा तो हमें क्या करना है, आपको पता चल गया, और फ्री नहीं लिखा रहेगा तो क्या करना है, तो ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन को
कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से किए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर आपको मैथ में कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, आपको चाहते हैं कि इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लाऊं, आपको सीखना है, आपको कोई भी एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपको मैथ से लगता है डर, आपको मैथ समझ में नहीं आता है, तो आ जाइए हमारे एडुरीजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सिखा दूंगा, आप लोग को समझा दूंगा, नहीं आता मैथ सिखा दूंगा, कभी नहीं पढ़े हैं बता दूंगा, लेकिन बस आप आ जाइए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको बिल्कुल मैथ में बिल्कुल डर हमेशा के लिए खत्म करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इवन कि मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।